पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी दोनों हाथ ऊपर ढके तालियों का साथ देते हुए हरि बोल। लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया। जब चिट्ठी लेके पंडित जी चले, चलो ना जाए रहो, तो भगवान को याद करके कह रहे नाथ आपके भक्त की चिट्ठी है, आप खुद तक पहुंचा लो। याद किया प्रभु को, बंधुओं
भगवान ने पार्षदों के द्वारा ब्राह्मण देवता को उठवायो। पंडित जी जब द्वारिका में पहुंचे तो सबसे पूछत डोल रहे, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। हमें एक में जानो है, जाओ जो सबसे ऊंचे महल बने हैं वो कृष्ण के हैं, जाए के पत्र चरण पे डालो, ये आपके भक्त का पत्र है, आप जल्दी से जल्दी पहुंचो। जब पत्र देखा तो पंडित जी से बोले हैं, भगवान ए ब्राह्मण देव, तुम जे ना सोचो कि हमारे ऊपर कोई ना है, बड़े बड़े जज बैठे, बलिदाऊ भैया है, नाना कृष्ण है और वसुदेव देव की है, सबसे परमिशन लेनी पड़े तब निकलने पड़े। बोले ठीक है। अब भगवान एक अकल बताई, बोले काम करो, 2-4 कदम चलो, खांसो बैठो उठो, फिर चलो, फिर खांसो, फिर बैठो उठो, तो सोचेंगे ब्राह्मण बूढ़े हैं, इतने से हम तुम्हें लेके चले, उतने से रुक्मणी को ले आए। अब ब्राह्मण उनते बड़े ढोंगी, उठे चले बैठे, फिर उठे, फिर चले, फिर खांसे। तो बल्लाऊ भैया बोले जाओ कन्हैया छोड़ के आओ, ब्राह्मण बूढ़े हैं। अब उतने से तो समय लगो जाते टाइम, लेकिन इतने जैसे ही रथ में बिठाए के रथ जब द्वारिका में चले तब तक तो धीरे धीरे, और जैसे ही द्वारिका से बाहर रथ निकलो तो आकाश में उड़ने लगा। अब पंडित जी ऊपर से नीचे देख रहे और विचार कर रहे कि हीरा के फंदा से निकल गए तो जिंदगी में परिवे वाले नहीं। रुक्मणी सोच रही जन पहुंचे हो जन नाय, जन पहुंचे हो जन नाय, तब तक तो पहुंच बोले आएगे, बोले हम आए बेहू आए, रथ खड़ो है मंदिर के पीछे, जाओ। अब सज धज के रुक्मणी तैयार भई, 16 श्रृंगार किए। तो जैसे 16 श्रृंगार मैया ने देखे, बोले बिटिया क्या बात है, कौन जाए को प्लाने का, कहाँ जा रही हो? बोले मैया हम गौरी पूजन करने के लिए जा रहे। सो मैया के गले में मैया डाल के रुक्मणी रोई। मैया बोली जब गौरी माँ को पूजन करवे को जा रही तो रोए काहे को रही है? अब कल विदा होवे की बरात तो अबे आई है। बोले मैया तू जे ही समझ ले, तेरी बिटिया आज ही जाएगी। बोले ऐसे कैसे समझ ले? सो सहेलियन को साथ में दियो, बोले दारे में को झुकारो है। सहेलियन को साथ में लेके रुक्मणी जब गौरी माँ के पूजन करवे के लिए पहुंची, गौरी माँ को पूजन करो, रथ मंदिर के पीछे खड़ो, जिस हाथ में कंकन बंधा था उस हाथ को रुक्मणी ने ऊपर उठा दिया। भगवान ने इशारा दे के बुलायो, सहेलियां साथ में थी, जाए के रुक्मणी रथ के पास खड़ी भई और भगवान से बोली काना तनिक अपनी बंसी दिखा। भगवान बोले अरे वो पगली मुरली नहीं दिखाऊंगा। क्यों? कुबेर के गड़ा में को पेड़ जमो, मैंने मुरली के नाम कटाए धरोए, शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है, सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की बसरी। बंसी नहीं दिखाऊंगा। बोले हम लेके थोड़ी जा रहे, आप तनिक सी दिखाई दो फिर वापस दे देंगे। सो जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ायो, तुरंत रुक्मणी ने कलाई पकड़ी और रथ पे चढ़ी। और जो रथ पे चढ़ी सो सहेलियां भाग के, एक तरफ रुकुम की फौजें, एक तरफ शिशुपाल की, जाकर के कहा भैया पहन तो गई, कृष्ण आया था वो लेके चला गया। शिशुपाल वहां से दौड़ा और इधर बलिदाऊ ने विचार कियो कि काफी देर रह गई जो तो वेहू ना आए, कह के तो गए तो जल्दी आवेंगे। हल और मूसल उठाए के पहुंचे, सो रुक्मणी को रथ में बैठो देखो, और जो रुक्मणी को देखो बोले कृष्णा अब चारों तरफ फौजें खड़ी। भगवान बोले मना किया था कि लड़की के चक्कर में मत पड़ना, तुम नहीं माने, ये क्या फौजें लगा रखी चारों तरफ? भगवान बोले फौजें तो लगी हैं, जामे हमें हम पे काहे को चिल्ला रहे हो, हम जबरदस्ती लेके थोड़ी आए, जो तो अपने मन से ही आई हैं। तो रुक्मणी से बलिदाऊ ने पूछी, सो घूंघट की ओट लेके रुक्मणी बोली हाँ जेठ जी हम अपने मन से ही आए। सो ये हल और मूसल ऊपर उठायो और बलिदाऊ ने जवाब दियो कि चिंता ना कर मेरे भाई, और रुक्मणी से कहते हैं सर पे हाथ रख करके कि आप भी निश्चिंत रहिए, ये धान जितने भी दिखाई दे रहे फौजों को कह रहे
कि जितने भी धान दिखाई दे रहे हैं सब हमारे मूसल के लिए बहुत कम है, युद्ध बराबरी का होगा, हम अपने भाई के लिए अकेले काफी हैं। अब युद्ध की जब तैयारियां हुई तो बलदाऊ ने देखा है, ललकार करके कह रहा है रुकुम, क्यों रे ओ कन्हैया, अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो। रुक्मणी ने ऐसे इशारा करो, बोले जे आगे है ना शिशुपाल, ये तो ब्याह करे घुमाए, इन्हें अपने हिसाब से देख लो। तो शिशुपाल को जब परास्त कियो, अब शिशुपाल परास्त भय तो रुकुम की बारी आई गई। तो बलदाऊ ने भगवान की कलाई दबाए के और जवाब दियो कि काम करो, जब बीच में आरो जाए मार दो। रुक्मणी के कानों में आवाज पहुंची कि भैया कृष्ण सो मारवे की बात कर रहे हैं मेरे भाई को। सो झपट के रुक्मणी ने भगवान के पांव पकड़े, क्या कर रहे हो कान्हा, भैया पे हाथ मत उठा देना।